एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रक्तपुर। ये नाम सुनने में जितना अजीब था उतना ही इसकी कहानी भी रहस्यमयी थी। कस्बे के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो इसे दुनिया से अलग थलग रखते थे। लोग कहते थे कि इन पहाड़ों में कुछ ऐसा छुपा है जो रात के अंधेरे में जागता है। कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रुद्र। वो अपनी मजबूत कदकाठी और गहरी सोच के लिए मशहूर था। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता था, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। रुद्र के पिता एक जौहरी थे जो कस्बे के लिए कीमती पत्थर लाते थे, पर एक दिन वो पहाड़ों में गए और कभी लौटकर नहीं आए। रुद्र की माँ ने उसे बताया था, तेरे पिता को पहाड़ों ने निगल लिया, वहाँ मत जाना। पर रुद्र का मन नहीं माना। वो अपने पिता का सच जानना चाहता था। एक दिन उसने एक पुराना नक्शा ढूंढा जो उसके पिता के सामान में छुपा था। नक्शे में एक गुफा का निशान था जिसके नीचे लिखा था, रक्त का स्रोत। रुद्र का खून गर्म हो गया। उसने फैसला किया कि वो उस गुफा तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसी कस्बे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काव्या। वो अपनी तेज आवाज और नन्ही मुस्कान के लिए जानी जाती थी। काव्या और रुद्र बचपन के दोस्त थे, पर अब उनके रास्ते अलग हो गए थे। काव्या को रुद्र की जिद पसंद नहीं थी। उसने एक बार कहा था, रुद्र, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही समझदारी है। पर रुद्र ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। जब काव्या को पता चला कि रुद्र पहाड़ों की तरफ जा रहा है, वो उसके पीछे चल पड़ी। उसे डर था कि रुद्र किसी मुसीबत में न पड़ जाए। रुद्र ने अपने साथ एक छोटा सा बैग लिया जिसमें रस्सी, चाकू और एक टॉर्च थी। वो पहाड़ों की चढ़ाई पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे काव्या मिली जो गुस्से से भरी थी। तू पागल है रुद्र, वहाँ क्या ढूंढेगा? उसने चिल्लाकर कहा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, अगर तुझे डर लगता है तो वापस चली जा, ये मेरा फैसला है। काव्या चुप रही, पर वो वापस नहीं गई। वो रुद्र के साथ चलती रही। 2 दिन की मुश्किल चढ़ाई के बाद वो उस गुफा तक पहुँचे जो नक्शे में दिखाई गई थी। गुफा का मुंह काला और गहरा था, जैसे वो किसी को निगलने के लिए तैयार हो। अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी जो हड्डियों तक चुभती थी। रुद्र ने टॉर्च जलाई और काव्या का हाथ पकड़कर अंदर घुस गया। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, खून से लाल चित्र जिनमें लोग एक बड़े पत्थर की पूजा करते दिख रहे थे। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुफा के आखिरी छोर पर एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था जो चमक रहा था। उसके पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें लाल रंग का पानी भरा था। रुद्र ने पास जाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये पानी नहीं, खून था। काव्या डर से कांपने लगी। रुद्र, यहाँ से चलें, ये जगह ठीक नहीं है, उसने कहा। पर रुद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने पत्थर को छुआ और अचानक एक तेज रोशनी निकली। गुफा में एक भयानक आवाज गूंजी और पत्थर से एक साया निकलकर बाहर आया। वो साया एक इंसान की शक्ल में था, पर उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूखा हुआ था। उसने रुद्र की तरफ देखा और बोला, तूने मुझे जगाया है, अब तेरी कीमत चुकानी होगी। रुद्र ने चाकू निकाला और उस साये पर वार किया, पर चाकू उसके आर पार चला गया। साये ने हंसते हुए कहा, मैं रक्त का रक्षक हूँ, ये पत्थर मेरा है और जो इसे छूता है उसका खून मेरा हो जाता है। काव्या चीख पड़ी। उसने रुद्र को खींचने की कोशिश की, पर साये ने अपनी उंगली उठाई और काव्या हवा में लटक गई। यहाँ पहला ट्विस्ट आता है। साये ने कहा, तेरे पिता ने भी यही गलती की थी। वो इस पत्थर की शक्ति लेना चाहता था, पर उसने अपनी जान दे दी। अब तू उनकी जगह लेगा। रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साये ने हंसते हुए जवाब दिया, कोशिश कर ले। रुद्र ने गुफा में चारों तरफ देखा। उसे एक पुराना तीर दिखा जो दीवार में धंसा था। उसने उसे निकाला और साये पर फेंका। तीर साये के सीने में लगा और वो चीखते हुए धुएं में बदल गया। काव्या जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र ने उसे उठाया और बाहर भागने की कोशिश की, पर गुफा का रास्ता बंद हो गया। पत्थर फिर से चमकने लगा और उसमें से एक और साया निकला। इस बार वो रुद्र के पिता की शक्ल में था। दूसरा ट्विस्ट यहाँ आता है। वो साया बोला, रुद्र, मैं तेरा बाप हूँ। मैं मरा नहीं, बल्कि इस पत्थर का हिस्सा बन गया। ये रक्त का स्रोत है जो हमें अमर बनाता है। पर ये आजादी नहीं, सजा है। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो आप जिंदा है, फिर वापस क्यों नहीं आए? उसके पिता ने जवाब दिया, मैं वापस नहीं आ सकता, ये पत्थर मुझे बांधे रखता है, इसे तोड़ दे। रुद्र ने पत्थर की तरफ देखा।
काव्या ने उसे रोका, रुद्र, अगर तूने इसे तोड़ा तो शायद हम भी मर जाए, पर रुद्र का मन नहीं माना। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और काले पत्थर पर जोर से मारा। पत्थर टूट गया और एक तेज धमाका हुआ। गुफा हिलने लगी। रुद्र के पिता का साया मुस्कुराया और गायब हो गया। लाल तालाब सूख गया और गुफा का रास्ता खुल गया। तीसरा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रुद्र और काव्या बाहर निकले तो देखा कि रक्तपुर गायब हो चुका था। जहाँ कस्बा था वहाँ अब सिर्फ खाली मैदान था। रुद्र समझ गया कि रक्त का स्रोत ही कस्बे की नींव था। उसे तोड़ने से सब खत्म हो गया। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? रुद्र ने दूर पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, जहाँ हमारा सच हमें ले जाए। कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक नया कस्बा उगा जिसका नाम था नवजीवन। वहाँ लोग कहते थे कि एक लड़का और लड़की ने अपनी हिम्मत से एक नई शुरुआत की थी। रुद्र और काव्या अब वहाँ एक छोटे से घर में रहते थे। रुद्र की आंखों में अब सवाल नहीं बल्कि सुकून था। पर हर रात जब चांद निकलता वो पहाड़ों की तरफ देखता, जैसे कोई पुराना रहस्य अभी भी उसे पुकार रहा हो।